अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं एक तो यहिया साहब और एक इनके वालिद साहब जवाद रजा साहब। सर आप भी आए, कोई मसला नहीं है। जवाद रजा साहब ने मुझे अप्रोच किया कि वो चाहते हैं कि उनके साहबजादे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली फाइनेंस को समझें। मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, ढाका में इस वक्त ये मौजूद हैं। मैंने इनको कहा जवाद साहब को कि आप एक साइड पे बैठ के एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर आप सारा कुछ देखें, एज अ को पायलट आप आराम से इनके साथ फ्लाइट भी जरूर अटेंड करें, बट लेट द यंग मैन टेक द लीड एंड लेट द यंग मैन डू द वर्क। उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया। बच्चा कॉन्फिडेंट है कि जो मैंने समझाया 90 डे कर लेगा। कर लोगे ना 90 डे? कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? आपकी सोच से आसान था या सोच से मुश्किल था? इजियर। इजियर। देखो, इसके नीचे मैं फिर डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा कि अमेरिका में 10 साल के बच्चे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी सीखते हैं। भाई उनके पास कोई ज्यादा दिमाग नहीं है हमसे, बल्कि हमारा एशियंस का दिमाग उनसे तेज है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ माहौल ही नहीं है। हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें समझाते ही नहीं है फाइनेंस के बारे में। मैं लोगों को ये बात समझाता हूँ कि आप अपने बच्चों को आईफोन ले देते हैं 5 लाख का, और भाई उसे 50,000 का पोर्टफोलियो भी चला लेने दो, कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आईफोन उसने फेंक दिया, छोटी बहन से लड़ाई की या छोटे भाई से लड़ाई की और दो टुकड़े दो आईफोन एक एक कर दिए, तो तब भी तो सिफर होना है ना। सो इफ दे लर्न, आप मेरे बच्चे जो हैं वो घबराते हैं जब काम करने से, तो मैं कहता हूँ यार तुम राइट ऑफ करके चलो, लूज कर दो सारे पैसे, आई डोंट केयर। और वो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने कभी भी नहीं किए। आप में कॉन्फिडेंस आता है, काम करने से आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो आपको, अगर आप इस उम्र में काम नहीं सीखेंगे, अभी आपके माँ बाप आपके पीछे खड़े हैं, तो फिर बुढ़ापे में सीखेंगे आप। फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको कोई कोई चीज आपको, अब देखिए ना, आपके अब्बा जान अगर 15 साल की उम्र में ये चीजें सीखी होती हैं, तो अपना पोर्टफोलियो रिटायरमेंट प्लान बना रहे होते हैं इस वक्त। अब यू आर 15 और 16, बाय द टाइम यू विल बी 23 24, यू विल बी इन द जॉब मार्केट, यू विल बी एबल टू हैंडल, आप अपना पैसा संभालने की सलाहियत होगी आप में। दिस इज द बिगेस्ट गेम ऑन अर्थ। अगर वॉरेन बफेट 7 साल की उम्र में अपनी आंटी के पास बैठ के डिज्नी का स्टॉक ले सकता है, 9 साल की उम्र में वो सिर्फ उसकी आंटी ब्रोकर से बात करती थी तो वो सुनता था बैठ के गोद में, तो उसने कहा मुझे भी डिज्नी का स्टॉक ले दे। अब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को स्टॉक्स देता है क्रिसमस गिफ्ट में, ताकि उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा हो। तो भाई जू और ये जो लोग हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है। इंडिया को आप देखो, इससे मैंने नोट कराया बच्चे को कि शार्क टैंक इंडिया देखे। इंडियंस आर डूइंग ट्रिमेंडस जॉब। उनका वो बच्चा है डब्बे वाला, एक 13-14 साल का बच्चा है, पूरे बॉम्बे में वो डब्बे सप्लाई करवाता है। उसने पूरा ये उबर क्रीम की तरह एक सिस्टम बनाया हुआ है लंच बॉक्सेस का। आप देखें इंडियंस जा कहाँ रहे हैं। सेम खिता है, सेम सब कॉन्टिनेंट है, फर्क प्रायोरिटीज का है। हमारे यहाँ प्रायोरिटीज ही नहीं है। हम इन्हें बच्चा बच्चा कह के 60 साल की उम्र तक वो बच्चे ही रहते हैं यार। ओ भाई इनको सिखाओ। वो कहते हैं खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। नौजवानों के हाथ में कौम की भागदौड़ होनी चाहिए। 15 करोड़ से ज्यादा यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान में बिलो द एज ऑफ 30। टेक द लीड, बिल्ड द नेशन। हम लोगों से नहीं हुआ, हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है, तुम लोग करो। जो हम नहीं कर पाए वो हमारी आने वाली जनरेशन करे। मेरा बेटा करे, मेरी बेटियां करें, आप लोग करें। आप लोग कर सकते हो, आप में कोई चीज कम नहीं है। जब आप ये चीज फैसला कर लोगे ना, सिर्फ फैसला करने की देर है, तो करेंगे ना आप काम। अब आपने अब्बा जान और मुझे लेट डाउन नहीं कराना, ठीक है? आपने, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं यंगेस्ट लेवल के ऊपर फंड मैनेजर बनूंगा। ये जो पीटर लिंच की आप बात कर रहे थे, मैं आपको लिखवा रहा था, ये 14 साल की उम्र में यतीम हो गया। ये स्टॉक मार्केट में कैसे आया? ये फीस अपनी यूनिवर्सिटी की पे नहीं कर सकता था, तो ये दो काम करता था। गोल्फ में एक होता है कैडी, जो पीछे वो रेडी चलाता है ना, जिसके अंदर वो गोल्फ क्लब्स होती हैं, तो ये कैडी बन गया। ये दो काम करता था। एक तो सेकंड हैंड बॉल्स जो चले जाते हैं ना लेक में,
उसको निकाल के वो कम कीमत पे बेचते हैं। अच्छा, ये जब वहां पे गया, ये अपनी यूनिवर्सिटी की फीस निकालने, उधर इसने देखा कि बड़े लोग ना आपस में स्टॉक्स की बात करते हैं, तो इसने उनसे पूछा कि जी मेरे भी कुछ पैसे लगवा दें, मुझे भी गाइड कर दें। वहां से इसको चस्का लगा स्टॉक मार्केट का। तो ये बड़ी यंग एज में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट इस वक्त 3.1 ट्रिलियन 3,100 अरब अमेरिकी डॉलर का फंड है। उसका ये फंड मैनेजर 14 साल रहा है और इसने मार्केट को बीट किया लगातार। अमेरिकन मार्केट में 30% इसने रेट ऑफ रिटर्न मेंटेन की है फॉर 14 ईयर्स। फिर ऐसे खुद रिटायर हुआ। तो वो कहता रिटायरमेंट मैंने इसलिए ली कि मैंने कहा कि इस उम्र में तो मेरा अब्बा मर गया था, तो अब मुझे बाकी उम्र ऐश करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, मैंने बड़ा पैसा बना लिया है। तो अगर वो 14 साल की उम्र में यार सीख सकता है, तो अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को सेहत जिंदगी दे। आपके तो अब्बा जी साथ बैठे हुए हैं और मेरे बेटे के अब्बा जी भी उसके साथ बैठे हुए, भी 13 साल का था, 13 साल की उम्र में उसे शुरू किया था। तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? सोचने की बात। जरूर हमने इंतजार करना है कि हमें कोई हार्डशिप आए तो हमने काम करना है। आप हमारी लायबिलिटी क्यों बनते हैं, हमारे एसेट क्यों नहीं बनते? आप ऊपर वाला हाथ क्यों नहीं बनते? आप अपनी पॉकेट मनी खुद निकालो। आप में ये चीज हो कि वाले साहब से आप कोई वीडियो गेम ना मांगो, कोई चीज ना मांगो, ने कहा जी मुझे सीट मनी दें, मैं प्रॉफिट में से वीडियो गेम निकालूंगा अपनी, मैं प्रॉफिट में से अपना फोन निकालूंगा। सही कि गलत? Yes. अब आप बांग्लादेश में हैं, यहाँ पे देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी विजिट करें, आपके अब्बा जान यकीनन उनके कॉन्टेक्ट्स होंगे। देखें उनकी टेक्नोलॉजी कैसे डिफरेंट है हमसे। बहुत ज्यादा, आप बहुत बैंक में ज्यादा। उनकी उनकी बड़ा प्रोफेशनल है, उनकी छोटी छोटी वीडियोस बनाएं इजाजत से उनकी। आप जाएं, देखें मैं एक बात आपको बताऊं, कोई इंसान भी जो जस्ट टू हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस, मैंने एक यहाँ पर टेक्सटाइल की एक्सपो अटेंड की जी मैंने इंडियन, मतलब यूं समझ लें कि जो स्पिनर्स को ना, यहाँ के जो, मतलब आप रेडीमेड गारमेंट्स वाले आरएफजी के सामने ना, यू कांट बिलीव, उनका स्पिनर का दिल कर रहा था कि मैं इनके उनके नीचे बिक जाऊं। यानी इतनी ज्यादा इनकी, मतलब जो है ना, अब माशाल्लाह इन्होंने अपनी कैपेसिटी को ग्रो कर लिया है कि इंडियन स्पिनर जो है ना, वो इनके बगैर, आरएमजी के बगैर, आप तो चूंकि इस फील्ड में रहे हैं, आप भी तो एक्टिव रही हैं, मैं तो टेक्सटाइल में रहा हूँ। पूरा चल नहीं सकते। आई नो दैट यू हैव बीन द टेस्टर, तो यो इनके बगैर चल नहीं सकते, इस आरएमजी के बगैर। तो आपको देखो, आप होता अक्लमंद आदमी वो होता है। एक किताब है आउटलायर्स, मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है। वो किताब में ये कहती है कि अगर एक नाई का बेटा जो है ना, वो यंग एज से उस पर रिसर्च करे तो वो टोनी एंड गाय बन जाएगा। यानी आपके बजान बैंक में है, आप अपनी स्ट्रेंथ का फायदा उठाएं। आप कोशिश करें, ये आपका विजिट अरेंज करें किसी फैक्ट्री के, उनकी टेक्नोलॉजी को देखें, उनकी इजाजत लेंगे, वो आपको वीडियोस भी बनाने देंगे। आपका स्टेज अब तक बांग्लादेश में है, आप ये देखें कि मैं अपनी कौम के काम कैसे आ सकता हूँ, मैं कैसे टेक्नोलॉजी सीख सकता हूँ जिसे मैं पाकिस्तान में जाके वापस इंप्लीमेंट करूँ, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूँ। जो चीजें हम नहीं कर रहे ये कर रहे हैं, उनकी ट्रेड डिपार्टमेंट में जाओ, पैसा आ जाता है। काबिलियत पैदा करो अपने अंदर, काबिलियत होगी पैसा आ जाएगा, पैसा होगा, काबिलियत नहीं होगी पैसा नहीं रहेगा, पैसा चला जाएगा। सो काबिलियत अपने अंदर पैदा करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपनी आगे। स्टॉक मार्केट इज जस्ट ए बिजनेस, एनीबॉडी कैन डू इट एंड एवरीबॉडी कैन डू इट, इट्स ए सिंपल बिजनेस। ये वैसे ही बिजनेस है, सूत्र खरीद रहा है, कोई गारमेंट बना रहा है, कोई शर्ट बना रहा है, कोई चीज बना रहा है, इट इज अ बिजनेस। सो आप कर सकते हो, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, दैट्स नो बिग डील। सिर्फ फैसला करने की देर है, इरादा करने की देर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। यार मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा कि मलक रियाज साहब भी तो मैट्रिक पास ही हैं, और बहुत से लोग हैं। वो धीरू भाई अंबानी की मैं बात कर रहा था, उसकी भी इतनी क्वालिफिकेशन थी। अगर वो कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पाकिस्तान के बच्चों को मेरा यही मैसेज है कि आप सीखें, और आप 12-13 साल की उम्र में सीख सकते हैं। कोई और लास्ट मैसेज आप देना चाहें, कोई बात कहना चाहें? नहीं, मैं रियली, आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और रियली आई बीन वेरी मोटिवेटेड
वो काम जो बीइंग फादर, मैं आई नो दिस फील्ड वेरी वेल, यू नो दैट बीइंग बैंकर, मेरी एजुकेशन भी है, बट एक बंदा, एक मेंटोर जो होता है ना, अगर वो साथ लग जाए तो वो इस बच्चे के लिए, क्योंकि मेरे साथ रहते हो शायद ये मुझसे कुछ चीजें ऐसी है जो ना पूछ सके, वो मुझे वो डरेगा कि अच्छा है वो गलती ना करूं, लेकिन बीइंग मेंटोर आपके साथ, आई थिंक सो कि ये इट्स अ फाइन वे टू स्टार्ट दैट। और आई एम होपफुल इंशाल्लाह आपके मेंटरशिप में, आई थिंक कि भी ही विल डू हिज बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि अल्लाह करे इंशाल्लाह जैसे आपका ये पैगाम जो है ये सब तक पहुंचे, यार हर कोई, ये बड़ा अच्छा टाइम है और पैसा भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पैसा लगाएं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा। और आपकी मेंटरशिप जो है ना, इट्स रियली वेरी अप्रिशिएटेड जज़ाकल्लाह खैर जी। फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब इंशाल्लाह तक के जरूर जवाब लिए दूंगा। थैंक यू, खुदा थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।